हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूटिव नोट्स। आज का वीडियो ये है समन्वय कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये वीडियो समन्वय संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बिना संगठन के विभिन्न कार्य आपस में असंगठित हो जाते हैं। तो समन्वय क्या है? संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बिना क्या संगठन के विभिन्न कार्य हैं वो आपस में संगठित हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन मूने ने दी है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होने वाले प्रयत्नों में कार्यों की एकता और उनकी कार्मिक रूप से संगठित करने को ही समन्वय कहते हैं। तो जो मूने ने कहा था कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है, उपयुक्त होने वाले जो प्रयत्न में कार्यों की एकता और उनके कार्मिक रूप से संगठित करने को ही समन्वय कहते हैं। टेरी ने कहा है समन्वय का अर्थ है एक संगठन की क्रियाओं में एक रूपता लाना ताकि उसका कार्य सफल हो जाए और वह सफलता प्राप्त कर सके। समन्वय के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक भूमिका में समन्वय की क्रिया दोहराव को रोकती है और सकारात्मक भूमिका के रूप में समन्वय की क्रिया संगठन के कर्मचारियों में मिलजुल कर सहयोगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करती है। तो समन्वय के दो पहलू हो गए, नकारात्मक और सकारात्मक पहलू में क्या होता है जी? समन्वय क्रिया को समन्वय की क्रिया दोहराव को रोकती है और सकारात्मक भूमिका में समन्वय क्रिया संगठन के कर्मचारियों में मिलजुल कर सहयोगपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करती है। उसके बाद हो गया समन्वय की आवश्यकता। समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी संगठन में समन्वय की उपयोगिता के कारण ये है, निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया, संगठन के बीच जन्म लेने वाले संघर्षों और झगड़ों को दूर करने के लिए समन्वय आवश्यक है। तो ये हो गया कि समन्वय की संगठन के बीच जन्म लेने वाले जो संघर्षों और झगड़े होते हैं उसको दूर करने के लिए समन्वय आवश्यक है। दूसरा हो गया, संगठन में सहयोग का वातावरण बनाए रखने के लिए भी समन्वय क्या है, आवश्यक है। संगठन में दोहराव रोकने के लिए भी समन्वय आवश्यक है। चौथा हो गया, साधनों को दुरुपयोग से बचाने के लिए भी समन्वय आवश्यक है। अब हो गया समन्वय की विधियां। समन्वय की निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट हो गया नियोजन। नियोजन समन्वय का क्या है, एक अच्छा साधन है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के लिए समय, साधन, सामग्री आदि पहले ही निर्धारित कर ली जाती है। प्रत्येक इकाई के लिए लक्ष्य निश्चित सीमा परिणाम में निश्चित कर दिए जाते हैं। नियोजन द्वारा समन्वयकर्ता को पता रहेगा कि किस इकाई को कितना कार्य पूरा करना है, वह कितना खर्च करना है। तो नियोजन क्या हो गया, समन्वय का एक अच्छा साधन है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के लिए क्या होता है, समय, साधन, सामग्री आदि पहले ही निर्धारित कर ली जाती है। प्रत्येक इकाई के लक्ष्य निश्चित परिणाम में निश्चित कर दिए जाते हैं। नियोजन द्वारा समन्वयकर्ता को पता रहेगा कि किस इकाई को कितना कार्य पूरा करना है, वह कितना खर्च करना है। दूसरा हो गया मंत्रिमंडल और मंडलीय सचिवालय समन्वय की विधियां। मंत्रिमंडल और उसका सचिवालय भी समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार के विभिन्न विभागों में तालमेल रखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल सचिवालय भी इस समन्वय की विधियां हैं। तीसरा हो गया वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया वार्षिक बजट सरकार के साधनों, खर्चों, कार्यक्रमों में समन्वय लाता है। बजट बनाते समय और क्रियान्वित करते समय वित्त प्रभावी स्वीकृति के माध्यम से विभिन्न विभागों की क्रियाओं के बीच समन्वय करता है। चौथा हो गया संगठनात्मक तरीके। सरकारी संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ संगठनात्मक तरीके होते हैं जिन्हें संस्थागत रूप देकर समन्वय का मार्ग सुगम बनाया जाता है। लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलन समितियां, अंतर विभागीय समितियां, कर्मचारी वर्ग की इकाइयां आदि कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनके आधार पर संगठन के मतभेदों को दूर कर एकरूपता लाई जाती है। भारत में प्रशासनिक समन्वय के क्षेत्र में कई संगठनात्मक तरीके हैं। नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषदें और केंद्रीय सचिवालय। जो संगठनात्मक तरीके होंगे, सरकारी संगठन में क्या हो गया, समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ संगठनात्मक तरीके होते हैं जिन्हें संस्थागत रूप देकर समन्वय का मार्ग सुगम बनाया जाता है। लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है कि सम्मेलन समितियां, अंतर विभागीय समितियां, कर्मचारी वर्ग की इकाइयां आदि कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनके आधार पर संगठन के मतभेदों को दूर कर एकरूपता लाई जाती है। भारत में प्रशासनिक समन्वय के क्षेत्र में कई संगठनात्मक तरीके हैं, जैसे कि नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद और केंद्रीय सचिवालय क्या करते हैं, समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। ये संचार के साधन।
समन्वय की एक और विधि है संचार का के साथ संचार के साधनों को भी समन्वय के आधुनिक साधन के रूप में रखा जा सकता है। संचार के साधनों द्वारा लिखित अलिखित या अलिखित सूचनाओं आज्ञाओं निर्देशों आदि को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा समन्वय की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अब हो गया समन्वय के सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया संगठन के बीच समन्वय की स्थापना के लिए इनमें जुड़े लोगों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होना चाहिए तथा इनके बीच व्यक्तिगत संचार व्यवस्था भी होनी चाहिए। दूसरा हो गया समन्वय एक स्थिति विशेष में सभी तत्वों के आदान प्रदान का संबंध हो। समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें विराम का मतलब संगठन को अप्रभावी बनाना है। चौथा हो गया योजना या नीति निर्माण में बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेहतर समन्वय के लिए यह निहायत जरूरी है। उसके बाद हो गया समन्वय के रूप। समन्वय की प्रक्रिया लंबवत और वर्टिकल क्षैतिज दोनों में रूप में होती है। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों रूप में होते हैं समन्वय। लंबवत समन्वय का अर्थ है समन्वय के उस रूप से है जो संगठन की इकाई के विभिन्न स्तरों पर स्थापित किया जाता है। जैसे एक संगठन के निर्देशक, उपनिर्देशक, निरीक्षक, नियंत्रक एवं आदि के कर्मशः अन्य निम्न पदाधिकारियों के बीच समन्वय की क्रिया को लिया जा सकता है। क्षैतिज समन्वय में क्षैतिज समन्वय में समान स्तरों पर समन्वय स्थापित किया जाता है, वह जब तक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी जो उसके समकक्ष पद पर हो के बीच समन्वय होता है, वह क्षैतिज समन्वय होता है। जो समन्वय दो रूप हो गए, एक हो गया लंबवत वर्टिकल, दूसरा हो गया हॉरिजेंटल। जो लंबवत होता है कि उसमें क्या होता है, समन्वय के उस रूप से होता है जो संगठन की इकाई के विभिन्न स्तरों पर स्थापित होता है। जैसे यहाँ पे है, जैसे एक संगठन में निर्देशक, उपनिर्देशक, निरीक्षक, नियंत्रण इस तरह से आते हैं पदाधिकारियों के बीच समन्वय किया जाता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम से समझा जा सकता है। जैसे ये हो गया वर्टिकल वर्टिकल लंबवत या वर्टिकल जो समन्वय हो गया वो ABCDEFGH में हो गया वर्टिकल। जैसे हो गया यहाँ से यहाँ ये हो गया EB और I के बीच हो गया ये हो गया क्षैतिज या हॉरिजेंटल समन्वय, जैसे C और J के D के इसके बीच। जब एक नामक पदाधिकारी जो संगठन के सर्वोच्च अर्थात मुख्य कार्यपालक है के ऊपर के आदेश नीचे आते हैं और तमाम पदाधिकारियों में सोपानीय मर्यादा के अनुसार समन्वय कायम होता है तो उसे लंबवत समन्वय का नाम दिया जाता है। जैसे हो गया ABCDEF हो गया लंबवत समन्वय। जब एक विभाग के पदाधिकारी दूसरे विभाग के पदाधिकारी जे के बीच या इसी प्रकार डी के और EL के बीच हो तो समन्वय के बीच क्या होता है, समन्वय स्थापित होता है तो उसे क्षैतिज समन्वय का नाम दिया जाता है। जैसे वर्टिकल समन्वय इस तरह से हो गया ABCD और जो क्षैतिज हो गया हॉरिजेंटल B और I के बीच हो गया, E और L के बीच में, F और M के बीच में, G और N के बीच में, S और O के बीच में। ये हो गया हॉरिजेंटल समन्वय, हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन। ये हो गया वर्टिकल कोऑर्डिनेशन या लंबवत समन्वय। उसके बाद हो गया एंड में ये हो गया समन्वय की बाधाएं क्या क्या हैं। संगठन में कुछ वरीय पदाधिकारियों के द्वारा समन्वय की प्रक्रिया में केवल आदेश का ही बोलबाला रखा जाता है और वे समन्वय को अधिकार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका नतीजा प्रायः यह होता है कि समन्वय अप्रभावी होने लगता है। दूसरा हो गया समन्वय में जब कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी समन्वय कठिन हो जाता है। तीसरा हो गया समन्वय में सहयोग एवं अनुशासन की कमी से भी समन्वय कठिन हो जाता है। संगठन में मुख्य कार्यपालिका का गलत व्यवहार भी समन्वय में कठिनाई उत्पन्न करता है। एंड हो गया समन्वय की जो बाधाएं हैं, समन्वय के कार्यों में मानव प्रकृति में से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। संगठन की प्रत्येक इकाई अपने आपको अपने कार्यों में रुचि नहीं लेती है। प्रत्येक इकाई का प्रबंधन केवल अपने इकाई के कल्याण के बारे में ही सोचना है। यह पूरे संगठन से संबंध बनाए रखना नहीं चाहते। तो ये हो गया समन्वय की बाधाएं के बारे में हो गया। एक तो ये हो गया कि समन्वय कुछ पदाधिकारियों के समन्वय की प्रक्रिया में केवल आदेश का ही बोलबाला रहता है। इसमें वे समन्वय के अधिकार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका नतीजा प्रायः होता है समन्वय क्या होता है, प्रभावी होने लगता है। समन्वय में क्या होता है, जब कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये समन्वय कठिन हो जाता है।
और ये संगठन में जब कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, समन्वय कठिन हो जाता है। संगठन में सहयोग और अनुशासन की जब कमी हो जाती है, समन्वय तभी भी कठिन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया समन्वय के परिभाषा, समन्वय की आवश्यकता, समन्वय की विधियाँ और समन्वय की जो रूप और समन्वय की जो कठिनाई है उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।